हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो भाई जल्दी से करो क्लास को ज्वाइन एंड डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो, ठीक है। और आपको बताइए आयोनिक इक्विलिब्रियम समझ में आ भी रहा है या नहीं। हालांकि अभी तक बिल्कुल बेसिक चल रहा था, हमने एडवांस पार्ट स्टार्ट किया ही नहीं है। आज से कुछ कुछ आपको थोड़ी सी आयोनिक इक्विलिब्रियम की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो गुड आफ्टरनून एंड आप सभी का स्वागत है अगेन। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम की हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक जो आपके क्वेश्चन थे उनको। तो यह हमारी आज क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसमें हम वाटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वाटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करेगा भाई इस टॉपिक में। आयोनिक इक्विलिब्रियम में वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है आपका, है ना, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सूर्य टुमारो नहीं, कल एग्जाम नहीं लेंगे सूर्या, क्या करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे, ठीक है। कल केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे को होगा, मतलब कल वाले सैटरडे को नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे को। उसका रीजन है क्या, असाइनमेंट भी डिस्कस कर लेंगे जब तक हम, और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे को आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। हेलो सूर्या, हेलो मृदुल, वेलकम। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो मैंने आपको पीएच निकालना बता दिया था कि पीएच हमारा कैसे होगा, यहाँ पे लॉग माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो वो हमारा पीएच था। एंड पीओएच के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, माइनस लॉग अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की बात करें तो वो हमारा POH हो गया था, ठीक है। वो सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब देखिए भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वाटर, है ना। वाटर की क्या एक्सप्लेनेशन रहने वाली है यहाँ पे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन अबाउट वाटर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अबाउट वाटर, ठीक है। तो वाटर का एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर इसे बोलेंगे भाई, और इसके काफी नाम, इसके तरीके होते हैं भाई। तो इसके बारे में जरूर पढ़ते हैं क्योंकि इस चैप्टर में इसका भी बड़ा यूज होने वाला है। तो सारी चीजें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। आयोनिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? हाँ भाई बच्चों बताओ, आयोनिक इक्विलिब्रियम समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हालांकि मैं कह रहा हूं कि रियल स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे स्टार्ट होगा काफी मजा आने लगेगा आपको इस टॉपिक में। तो देखिए मान लीजिए कि वाटर है, वाटर का जो आयनाइजेशन किया जाए, है ना, तो मान लो यहाँ पे वाटर है और इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ ही करवा रहे हैं। वाटर की रिएक्शन वाटर के साथ का क्या मतलब हुआ जी, देखो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि मेरा वाटर क्या है, सोल्यूट है, एंड यहाँ पे मेरा वाटर फॉर एग्जांपल क्या है, सोलवेंट है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक तो मिलेगा आपको H पॉजिटिव एक्वस मिलेगा, एंड साथ में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव एक्वस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाएगा भाई, इसी को हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी बोलेंगे। अभी यहाँ पे आपको इसकी जगह काफी बार H3O पॉजिटिव भी गिवन हो सकता है, हाइड्रोनियम आयन भी गिवन हो सकता है। ओके आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए अब अगर देखा जाए ना, वाटर का जो आयनाइजेशन होता है, अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर किस किस आयंस में वो ब्रेक होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे H2O है, अगर आप इसका आयनाइजेशन करना चाह रहे तो ये किस किस में ब्रेक हो जाता है भाई आपका वाटर, एक तो आपका H पॉजिटिव एक्वस में ब्रेक हो जाता है, और साथ में ये आपका OH नेगेटिव एक्वस में ब्रेक हो जाता है। इसी को क्या क्या नाम दिया जाता है भाई, इसी को बोला जाता है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसी को हम क्या क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी इसी को बोला जाता है भाई, है ना। एंड दूसरा इसका नाम होता है ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो का मतलब अपने आप, प्रोटोलिसिस का मतलब प्रोटॉन का निकलना, ठीक है। तो इसी को हम ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोलते हैं। और तीसरा जो नाम होता है इसे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इस बात का आपको क्या रखना है ध्यान, कि जो वाटर होगा ना भाई आपका H2O, वो किस किस आयंस में ब्रेक होता है, एक तो वो H पॉजिटिव में ब्रेक होगा और दूसरा वो आपका OH नेगेटिव में ब्रेक होगा।
अब इस वाटर को लेके हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, इस चैप्टर में याद भी होने चाहिए, और वो पॉइंट आए क्यों हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए भाई, अगर सबसे पहले कुछ यहाँ पे पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो यही आता है कि प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप सबसे पहला पॉइंट कि प्योर वाटर, जो प्योर H2O होगा, इज ऑलवेज न्यूट्रल, वो हमेशा कैसा रहेगा भाई, ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा एट ऑल टेम्परेचर, ऑलवेज न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। यानी कि भाई जो आपका प्योर वाटर होता है ना, आपका प्योर वाटर पानी जो होता है बेसिकली आपका प्योर, वो हर टेम्परेचर पे क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ सर इसका, देखो प्योर वाटर न्यूट्रल होने का मतलब ये होता ना तो वो एसिडिक मिलेगा और ना ही वो आपका बेसिक मिलेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर न्यूट्रल होने का मतलब ये भी होता है कि इसमें जो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन रही होगी वही आपका इक्वल होती है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। और एक बात आप ध्यान में रखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस, यह हमें पता होता है ऑलरेडी, है ना, कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, अगर वो आपका वाटर है तो वाटर में जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो होती है आपका 10 की पावर -7, है ना। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इतनी है तो OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन क्या होती है आपका 10 की पावर -7 हो जाएगी। अगर आपके पास 10 की पावर -7 pH हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है H पॉजिटिव की, तो यहाँ पे pH कितना हो जाएगा, यहाँ पे pH 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे POH कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका POH भी 7 ही हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि वाटर में जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ना, वो कितनी 10 की पावर -5 सिर्फ और सिर्फ वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन है ना, जो कोई भी टेम्परेचर रहा हो, अगर वो प्योर वाटर है वहां पे, है ना, प्योर वाटर मतलब उसके अलावा कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है, तो वो न्यूट्रल होगा सभी टेम्परेचर पे। लेकिन एक पर्टिकुलर 25 डिग्री सेल्सियस पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है, ठीक है। और यहां से देखो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, क्योंकि तभी तो वो न्यूट्रल रहेगा। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए OH नेगेटिव से, तो वो तो एसिडिक कंडीशन शो करने लग जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो प्योर वाटर होता है वो हमेशा न्यूट्रल होगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर क्यों ना रहा हो, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है, वहां पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -7 होती है, ठीक है। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, हालांकि ये भाई आपको पता होना चाहिए, आप मुझे बताएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर, अगर हम 1 लीटर वाटर की बात करें तो उसके अंदर बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो देखिए भाई, आप सभी को पता है कि हमें यहाँ पे मोलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1000 ml हो गया। और वाटर की जो डेंसिटी होती है उसे हम 1 ग्राम पर ml मानते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो वाटर की जो डेंसिटी है उसे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, 1 ग्राम पर ml वो होती है। अब देखिए मुझे यहां से क्या निकालनी, मोल्स निकालने, क्या निकालने भाई, मोल्स। सबसे पहले मास निकाल लेते हैं भाई। तो मास देखो, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपके पास डेंसिटी 1 ग्राम है एंड आपके पास वॉल्यूम 1000 ml है, इसका मतलब मेरा यहां से जो मास आ जाएगा वो कितना, 1000 ग्राम। वेट कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 ग्राम आ जाएगा। अब ये आप इसको यहाँ पे M कैपिटल ना लिख के आप W लिख लो इसको, ठीक है। W का मतलब वेट हो गया ये, तो ये आपका वेट हो गया भाई, है ना। ये क्या हो गया, वेट। हमें तो मोल्स चाहिए ना कि 1 लीटर वाटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं, तो W हमारा किसके इक्वल आ गया, 1000 ग्राम के इक्वल। अब हमें पता कि जो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो वाटर के, तो वो क्या होते हैं भाई, गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट। तो कितना होता है वो मोलिकुलर वेट वाटर का, 18 होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.5। ये आपका क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं 1 लीटर वाटर में। तो अगर आपसे बात की जाए कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होंगे, तो हम कहेंगे 55.5 वहां पे वाटर के मोल्स होते हैं। समझ में आई बात भाई।
उसके बाद अगर आपसे बात की जाए तीसरी कि बताओ कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर क्या रही होगी यहाँ पे, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना भाई। तो मोलैरिटी ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पे प्योर वाटर, वो क्या हो जाएगी। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मोल्स कितने आ गए यहाँ पे भाई आपके पास 55.5 मोल्स आ गए। एंड वॉल्यूम अगर आप लीटर में लोगे तो 1 ही लिखना है, अगर 1 ml में लोगे 1000 लिख लो, लेकिन ऊपर फिर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि जो आपकी कंसंट्रेशन होती है ना आपकी वाटर की, है ना, तो प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन हम अज्यूम करके चलते हैं वो आपका 55.5 होती है, ठीक है। एंड ये मोलार में है भाई, ये बात ध्यान में रखा ना, ये मोलैरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर और यहाँ पे डिस्कशन किया जाए भाई आपका कि और क्या क्या चीजें यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल इन 1 लीटर, 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो 1 लीटर वाटर में भाई आपके जो मोल्स होते हैं वो 55.5 मोल्स होते हैं। अगर मैं मोल्स की मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से तो उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे, उतने ही हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक बार भाई कमेंट कर करके जरूर बताना सभी बच्चों ने, 5th पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने H पॉजिटिव होंगे एंड कितने OH नेगेटिव होंगे, ये अब आपको बताना है। अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उसमें से आपके पास H पॉजिटिव कितने नंबर रहे होंगे, और ये रहा। तो देखो भाई अगर आपके पास 1 लीटर है तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि वाटर जो, अगर आपका वाटर है तो वहां पे आपके H पॉजिटिव प्योर है तो, और वहां पे OH नेगेटिव, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है कितनी, 10⁻⁷ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मोल्स कैसे लिख दिया, और ये किस टेम्परेचर पे होती है भाई, ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो 1 लीटर के अंदर आपका कुछ इतने ही आपको यहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही है भाई बात, बोलिए किसी को कोई इश्यू हो इसमें, कोई चीज समझ में ना आई हो तो फटाफट से। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा सा ये बोरिंग जरूर लगेगा आपको शुरू का पार्ट, लेकिन आने वाली जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जिसे कि हम अल्फा बोलते हैं भाई, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हमारा अल्फा बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए भाई आपका, अगर यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव है ना, अगर आपके पास यहाँ पे H पॉजिटिव है यानी कि कंसंट्रेशन, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका C इंटू में अल्फा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे C जो, ये तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी, C आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, एंड अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷, एंड ये देखो भाई ये कितनी हो जाएगी, अरे ये कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन, है ना, 1 लीटर वाटर की कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी, कि 55.5 हो जाएगी। एंड ये आपका अल्फा, अगर हम यहाँ पे अल्फा की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू में आपका 55.5। अब देखो मैं क्या करता हूं भाई, इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे कि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ये हो गया, और डिवाइड करूंगा तो इसको मैंने 10⁻⁷ से 10⁻⁹ बना दिया। इसको डिवाइड करेंगे 55.5 से, जब आप इस 55.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.8 इंटू में 10⁻⁹। यही हमारा क्या होता है भाई, यही हमारा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितने पे भाई, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं भाई 25 डिग्री पे, क्यों, क्योंकि भाई H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो 10⁻⁷ जो होती है ना एट 25 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता भाई।
अब ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर परसेंटेज में चाहिए कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना है ना, परसेंटेज डिसोसिएशन चाहिए, तो आप कर देंगे 1.8 इंटू में 10⁻⁻7 कर दोगे, तो ये आपका परसेंटेज में भी आ जाएगा कि इतना परसेंट वो डिसोसिएट हो जाएगा। बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट कि कैसे क्या किया ये हमने? किसी को कोई डाउट हो, परेशानी हो तो पूछ सकता है यहां से, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हुआ? सी अल्फा डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है भाई। क्योंकि देखो इसका भी एक रीजन है ना, इसका भी बेसिकली एक रीजन होता है कि ये सी अल्फा आया कहां से है। देखो भाई, अगर वाटर है, वाटर में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो रहा है, तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में C था, C कंसंट्रेशन थी वाटर की, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? C माइनस सी अल्फा। ये सी अल्फा ही तो वहां पे बना होगा ना, वही है ये सी अल्फा। इसके बारे में अगर आपको कोई इश्यू है कि ये कहां से आया, तो उसका भी मैंने आपको आइडिया थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर आगे बात करें, वो है भाई आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट या फॉर वाटर, वाटर के लिए जो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये क्या होता है भाई? इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसी को चाहे आप Ki लिख लो, चाहे Ka लिख लो, चाहे Kb लिख लो। वाटर के केस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम KIE यूज करेंगे इसमें। तो देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे Ki की वो क्या होगा भाई? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी इसको कई बार बोल दिया जाता है, तो आयोनिक प्रोडक्ट ना बोलेंगे बार, इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारी कहानी कहां से चलती आ रही है? इस रिएक्शन से, ठीक है। ये रिएक्शन है भाई, तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिखेंगे? हमारा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, है ना, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? वाटर की कंसंट्रेशन। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं, ये सारी बातें जब तक भी टेम्परेचर मेंशन ना हो, हमें T = 25 डिग्री सेल्सियस मानना है, जब तक टेम्परेचर के बारे में कुछ ना बोला जाए। अगर बोलेंगे तो वो भी देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। एंड आपका OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। एंड वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है भाई? 55.5 होती है। अगर इसको भी सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻14, और इसको डिवाइड किया जाएगा 55.5 से। अब मैं क्या कर देता हूं? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर देता हूं। जब आप इसे फाइनली सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू में 10⁻16। ये हमारा क्या आ गया? Ki आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाता है भाई? इसी को आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन कांस्टेंट Ki बोलेंगे। ये वाटर के लिए आ रहा है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है भाई आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हम किसकी बात करेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जो वाटर है उसका आयोनिक प्रोडक्ट कैसे क्या होगा भाई? तो देखिए, अगर बात की जाए, हमारे पास जो ये Ki है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये किसके इक्वल आ गया था? आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे क्या आ गया था? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आ गया था? वाटर। अब देखो, ये जो वाटर होता है ये एक्सेस में प्रेजेंट होता है रिएक्शन में, ठीक है। अगर मैं इस Ki की मल्टीप्लाई कर दूं इस वाटर की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक, क्योंकि Ki भी कांस्टेंट है, एंड वाटर जो यहाँ पे एक फिक्स जो मतलब ये एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है भाई? ये आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, एंड ये आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो आया है आपका Ki की जो मल्टीप्लाई आपने की है किसके साथ? वाटर के साथ। इसी को हम Kw बोलते हैं भाई, इसी को क्या बोला जाता है? Kw। अब ये Kw किसके इक्वल आ जाएगा? आप कहोगे कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, एंड ये आ जाएगा आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये जो Kw होता है इसी को बोला जाता है आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलते हैं?
आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। इस KW को ही हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होता है भाई? ये आपका जो Ki था आयनाइजेशन कांस्टेंट, अगर उसकी मल्टीप्लाई आप कर देते हैं वाटर की कंसंट्रेशन के साथ। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इस KW की जो वैल्यू होती है ना, वो चेंज होती है ओनली विद टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज ओनली विद टेम्परेचर, है ना। न्यूमेरिकली value of KW changes only with the temperature। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही इस KW की वैल्यू चेंज होती है, वैसे इस KW की वैल्यू आपका चेंज होने वाली नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अगर आगे बात की जाए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इस KW को क्या क्या लिख सकते हैं। अब हमें एक बात तो पता है भाई, एक बात हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो KW है वो किस किस के इक्वल आया है? H पॉजिटिव के इक्वल आया है एंड OH नेगेटिव के इक्वल आया। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है KW को H पॉजिटिव का स्क्वायर? क्या इसको ऐसा लिखा जाता है कि OH नेगेटिव का स्क्वायर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या ये लिखा जा सकता है कि KW जो हो जाएगा हमारा वो हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर? बिल्कुल इसे हम लिख सकते हैं। देखिए ये वाला जो KW होता है ना, ये वाला जो KW होता है एनी सोलवेंट, किसी भी सोलवेंट के लिए ये आपका पॉसिबल है। बट ये जो तीनों कंडीशन है ये ओनली फॉर क्या होती है? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के लिए हमें पता है यहां पे कि जो हमारा H पॉजिटिव होता है एंड जो हमारा OH नेगेटिव होता है उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो वाटर है ना, वाटर में जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होती है उनकी कंसंट्रेशन सेम होती है। और कितनी कितनी होती है भाई, ये भी देख लो यहाँ पे। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया, आज स्टार्टिंग से ही मैं समझाता आ रहा हूं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितनी होती है? वो होती है 10⁻⁷। कितनी होती है भाई? 10⁻⁷। अगर मैं KW निकालना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ इंटू में 10⁻⁷, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 10⁻⁴ के। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है कि ये कैसे आ गया जी, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है ये। ठीक है, और जब आप क्या करेंगे भाई इसका, है ना, देखिए इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं ध्यान से। जैसे आपकी KW की जो वैल्यू आई वो 10⁻⁴ आई है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे PKW की बात करूं, है ना, तो PKW कितना हो जाता है? यहाँ से 14 हो जाता है। कैसे आया अभी जस्ट समझा देंगे, कैसे आया है अभी जस्ट समझा देंगे। तो क्या होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H पॉजिटिव है एंड जो OH नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी आपका 10⁻⁷ के इक्वल। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई इश्यू है क्या कि ये कैसे आ गया सर? और ये PKW क्या होता है? अरे बड़ा आसान है भाई, PKW का मतलब जस्ट इतना सा है कि आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, है ना। अगर आप यहाँ पे लॉग लेंगे, मान लो ये लॉग KW आपने किया, तो सेम यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? लॉग, है ना, लॉग क्या करेंगे? 10⁻⁴, है ना। अब आपने क्या किया? माइनस दोनों साइड लगा दिया है। अब ये जो माइनस लॉग KW जो होता है ना, इसी को हम PKW बोलते हैं, है ना। अब देखो ये -14 आगे आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10, और log 10 की वैल्यू आप सभी को पता ही कि कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए जो ये मेरा PKW 14 के इक्वल आया है वो कैसे आया है, वो कहां से आया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो PKW की वैल्यू हो जाएगी वो आपका 14 हो जाएगी। कमेंट करके बताएंगे भाई सारे स्टूडेंट, कमेंट करके बताएंगे सारे स्टूडेंट समझ में आया या नहीं। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा है, लेकिन अभी अभी देखिएगा जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा टॉपिक का तो बड़ा खतरनाक होता जाएगा भाई ये। ठीक है, अब देखिए भाई इसी से हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे
रिलेशन बिटवीन H पॉजिटिव, कि जो आपका H पॉजिटिव होता है एंड जो आपका OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, कि इन दोनों की रिलेशन क्या होती है भाई। H पॉजिटिव की H पॉजिटिव कह रहा हूं भाई, यहां पे आप लिखो रिलेशन बिटवीन पीएच, की जो पीएच है एंड जो आपका पीओएच है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है। अब हम अभी अभी जस्ट सोल्व करके क्या आए हैं कि जो आपका KW होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है जी। अगर दोनों साइड लॉग ले लें भाई हम, तो लॉग KW हो जाएगा और यहाँ पे आपका लॉग क्या हो जाएगा भाई, लॉग H पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लॉग OH नेगेटिव, क्योंकि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है जब आप उनका लॉग लेते हैं, ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, माइनस भी ले लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट में, तो माइनस लॉग KW मैंने कर दिया, यहां से मैंने माइनस लॉग H पॉजिटिव कर दिया भाई, ठीक है, और यहां से मेरा माइनस लॉग OH नेगेटिव हो गया। तो अगर अब आप देखेंगे तो माइनस लॉग H पॉजिटिव, देखो ये जस्ट अभी अभी मैं सोल्व करवा के आऊं कि अगर माइनस लॉग KW हो तो उसे हम PKW बोलते हैं, अगर आपका माइनस लॉग H पॉजिटिव हो तो वो आपका PH के इक्वल होता है, एंड प्लस में माइनस लॉग OH नेगेटिव हो तो वो आपका POH होता है। तो ये बात यहां से पता लग गई कि भाई जो आपका P है ना, PKW जो होता है वो इक्वल होता है, वो सम होता है PH प्लस में POH का, ठीक है, PH प्लस में POH का सम होता है। और इसी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका PH है और प्लस में जो आपका POH है वो आपका 14 के इक्वल भी होगा। क्यों होगा 14 के इक्वल, PKW की वैल्यू क्या निकाली थी भाई अभी अभी जस्ट लास्ट में देखो, तो PKW की वैल्यू हमने यहां से 14 निकाली थी, ठीक है, PKW की हमने ये वैल्यू 14 निकाली थी। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि जो आपका PH होता है एंड जो आपका POH होता है वो आपका 14 के इक्वल हो जाएगा, वो आपका 14 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर बात की जाए यहां पे कि एट 25 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो यहां पे जो हमारा KW है वो आपका 10 की पावर -14 होता है एंड उसका जो PKW होता है वो आपका 14 होता है, ठीक है। एंड एक बात और ध्यान में रखिए कि आप सभी ने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि अगर pH 7 होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आपने जरूर ये बात पढ़ी होगी, अगर आपका pH 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। लेकिन ऐसा एक ही कंडीशन पे होता है जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर। तो जो pH अगर आपका 7 के इक्वल हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल तभी होगा, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल तभी होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तभी कोई भी सॉल्यूशन pH 7 पे आपका क्या होता है, pH 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, वरना वो न्यूट्रल नहीं होता है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से अब एक बात और हम देख सकते हैं भाई, एक और फार्मूला हम देख सकते हैं, यहां से इन छोटे छोटे फार्मूला का यूज करेंगे कि जो आपका pH है या फिर जो आपका POH है उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, PKW/2 के इक्वल लिखा जा सकता है। अब ये कहां से लिख दिया, अरे भाई जब उन दोनों का सम करोगे, ये तो दोनों इक्वल ही है ना, PH प्लस POH तो इक्वल ही है, इसको अगर PH लिखें तो PKW/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा। तो ये था भाई अभी तक का हमारा कंसेप्ट, अभी तक वाटर की बात चल रही है ना, हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं काफी डिटेल में। अब देखिएगा भाई इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि आप वाटर का आयनाइजेशन करवा रहे हैं तो क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा वहां पे, है ना, क्या टेम्परेचर कुछ चेंज करेगा वहां पे, यस बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो जो ये रिएक्शन होती है ना, आपका जो वाटर डिसोसिएट होता है आपका, है ना, ये बेसिकली एक डिसोसिएशन रिएक्शन होती है भाई, कि वाटर जो होता है आपका वो आपका ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव एक्वस में एंड आपका दूसरा OH नेगेटिव एक्वस में।
तो ये क्या होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है भाई। इसके लिए क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन होती है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके केस में हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया था। जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हाई रखोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर हाई रखोगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो देखिए, अगर ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं भाई, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल ने ये बात बोली थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हाई रखेंगे। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होगा भाई। सीधी सी बात है कि यहां पे आपका जो अल्फा जो होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो पहले थी, है ना, या फिर जो मेरी OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन पहले थी, अब वो क्या कर चुकी होगी, वो भी इंक्रीज हो चुकी होगी। वो इंक्रीज क्यों, क्योंकि रिएक्शन आपका पहले से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा है। ठीक है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पे आपका H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो मैं ये बात भी यहां से कंक्लूजन से लिख सकता हूं कि pH भी डिक्रीज करेगा एंड POH भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो pH भी डिक्रीज करेगा एंड POH भी डिक्रीज करेगा। अगर ये दोनों आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो मेरा जो Kw है, या फिर Kw और या फिर जो आपका यहाँ पे Kw हो जाएगा वो भी इंक्रीज करेगा एंड आपका Ki भी इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा भाई, देखो, अरे सीधी सी बात है, Kw किसके इक्वल है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, नीचे वाटर की कंसंट्रेशन। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Kw भी बढ़ेगा भाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या है, ये वाटर का आप डिसोसिएशन करवा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, pH क्या करती है, डिक्रीज करती है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब मैं बार बार आपको क्या बात बोलता आ रहा था भाई कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती थी भाई, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती थी, 10⁻⁷। मैं ऐसा बोलता आ रहा था। देखो, अब हम एक डाटा से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि डाटा क्या कहता है हमें बेसिकली। देखिए, यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर लिख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स रख दिए हैं भाई, यहाँ पे कुछ पैरामीटर रखे हैं और यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर रखा वो 25 डिग्री सेल्सियस रखा है और यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर रख दिया वो मैंने 90 डिग्री रख दिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अब पैरामीटर की बात करें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं Kw, तो Kw आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा भाई, तो देखो Kw 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बताओ फटाफट से। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे तो 10⁻⁴ रहेगा। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, देखिए एक बात सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर ये यहां पे 10⁻⁴ है तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, Kw की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि जो Kw है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से Kw की वैल्यू इंक्रीज करेगी और एक्सपेरिमेंटल अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है Kw की वो आती है 10⁻⁻12 और 10⁻⁻12 का मतलब ये बड़ी होती है 10⁻⁻14 से। ठीक है, तो यहां से हमें प्रूफ भी मिल रहा है इस चीज का कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे आपकी Kw की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। दूसरा, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं
कि यहाँ पे पी के डब्ल्यू कितना होगा भाई, तो ये 14 होगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बताओ पी एच प्लस में पी ओ एच कितना होगा, अरे वो तो पी के डब्ल्यू के इक्वल होता है, तो वो कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे भी 14 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो वो इक्वल होती है भाई अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि जो के डब्ल्यू होता है ना वो इक्वल होता है, देखो यहां से मैंने आपको लिखवाया भी था, है ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना होता है आपको, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका के डब्ल्यू होता है वो इक्वल होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो के डब्ल्यू का अंडर रूट कर देंगे, हालांकि हमें पता भी होता है, ठीक है, अगर ऐसा ना भी होता तो भी हमें पता है, ये जस्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अरे भाई कमेंट जरूर करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये कितनी होती है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि ये 10 की पावर -7 होती है एंड ये यहां पे कितनी हो जाएगी भाई, अब आपको के डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो हमें याद होती है। अब ये कितनी होगी, 10 की पावर -6 हो गई, है ना। और ये बात ही तो बोल रहा था मैं अभी तक कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनिक प्रोडक्ट यानी कि क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बढ़ भी गई भाई। यहां पे देखो 10 की पावर -6 बड़ा होता है 10 की पावर -7 से, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करूं भाई मेरा कि OH नेगेटिव क्या आ जाएगा, तो OH नेगेटिव आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू आ जाएगा, तो वो कितना रहेगा भाई, वो भी आपका उतना ही रहेगा, क्या 10 की पावर -7 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि pH क्या होगा जी, pH, ठीक है। pH क्या होता है, वैसे तो भाई हम लिख सकते हैं कि जो आपका पी के डब्ल्यू होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, जो पी के डब्ल्यू होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 6। अगर POH निकालना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी के डब्ल्यू बाई में 2, तो वो भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि यहां पे एक बात ये ध्यान में रखो कि जब आपका यहां पे आपका pH क्या नजर आ रहा है या POH क्या नजर आ रहा है ना, 7 नजर आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहां पे अगर आपका pH या POH अगर 7 है ना तो ये न्यूट्रल है, बट अब ये भी न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब ये कहो सर यहां तो pH 6 है, ये न्यूट्रल कैसे हो गया, ये तो एसिडिक होना चाहिए, बट ये भी न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 90 डिग्री है, ये भी न्यूट्रल होता है भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है अच्छे से कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, pH आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको काफी अच्छे से समझनी है। अब हमने वाटर के बारे में क्या क्या जान लिया वो एक बार यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, कि जो वाटर है उसके बारे में हम क्या क्या जान चुके हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और ये हमें आगे रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, ताकि आने वाले क्वेश्चन हमारे आराम से सोल्व हो जाए। तो सबसे पहली बात तो यही हमने सीखी यहाँ पे कि एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे जो H पॉजिटिव होता है आपका H पॉजिटिव और जो आपका OH नेगेटिव होता है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है। सबसे पहला हमने ये वाला पॉइंट सीखा। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे आपका जो KW हो जाएगा वाटर का वो 10 की पावर -14 होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे PKW तो वो 14 होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वाटर तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 1.8 इंटू में 10 की पावर -9। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो 7 हो जाएगा। अगर मैं KI बोलूं भाई कि आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तो वो होता है 1.8 इंटू में 10 की पावर -16। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे है ना कि PH POH किसके इक्वल होती है तो वो 7 के इक्वल होती है। एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, वो आपका 55.5 होती है। कितनी होती है भाई, 55.5 होती है। तो ये कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो ये सारी बातें ठीक आपने पढ़ाई है, बहुत अच्छी बात है। अब मेनली जो आपकी एप्लीकेशन तो क्वेश्चंस पे निकलती है कि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई।
ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोला गया है यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको अल्फा। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आपको क्या के आई बोले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, उसके बाद के डब्ल्यू बोले तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर। एंड यहाँ पे क्या बोला एट टेम्परेचर, अब यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर गिवन है वो T डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस। और भी जानकारी गिवन है इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी गिवन है भाई 5 इंटू में 10 की पावर -7, 5 इंटू में 10 की पावर -7 एट मोलार एट T डिग्री सेल्सियस। देखो भाई अब ये क्वेश्चन आपको निकालना, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको एक ये अल्फा निकालना है वाटर के लिए, के आई निकालना है, के डब्ल्यू निकालना है वाटर के लिए, किस पे, कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, जहां पे आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है ये वाली, ठीक है। एक बात तो आप ये समझिए, अगर मैं आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा या कम होगा, थोड़ा सा यूज करके, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। देखो हमें ये बात का पता है कि अगर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होती, 10 की पावर -7 होती ना। ये मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं अभी तक। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि कोई आपका T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 5 टाइम्स है, यानी कि कंसंट्रेशन 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो आपका नीचे रहा होगा 25 डिग्री सेल्सियस से या ऊपर। अरे सीधी सी बात, अभी अभी बताया जस्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहा होगा ना हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा रहा होगा, ठीक है। क्यों रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको काफी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं है, आगे इसको पढ़ के और इसको अच्छे से सोल्व करते हैं बंसवर। सबसे पहले आपको यहाँ पे KI KW ये सब निकालना है। अब यहाँ पे भाई आपको जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है वही आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी होगी, ठीक है। और वो कितनी गिवन आपको 5 इंटू में 10 की पावर -7 मोलार गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं KW निकालूं सबसे पहले, तो KW आप कैसे निकालेंगे, H पॉजिटिव का कर देंगे स्क्वायर। अगर आप H पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10 इंटू में ये रहा जी एंड इसकी कर देना स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 10 की पावर -7 का 10 की पावर -14 ये हो जाएगा। तो ये हमारा KW आ गया। अब मुझे अगर अल्फा ऑफ वाटर निकालना है तो वो कैसे निकाला था भाई अल्फा ऑफ वाटर, कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी, H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी उसको डिवाइड कर दिया था उसकी कंसंट्रेशन से, है ना। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 5 इंटू में 10 की पावर -7 और इसको डिवाइड कर देंगे वाटर की कंसंट्रेशन से, वो हमें पता होती कितनी 55.5। इसको सोल्व अगर मैं करता हूं तो देखो यहाँ पे 5 का 5, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 100 से डिवाइड करता हूँ। 100 से डिवाइड करने का मतलब 10 की पावर -9। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 1.8, और जब मैं 1.8 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो वो आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू में 10 की पावर -9। ये कितना हो गया 9 इंटू में 10 की पावर -9 हो जाता है यहां से, ठीक है भाई। तो ये आपका हमने अल्फा निकाल लिया, हमने KW निकाल लिया, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें निकालने के लिए बोला था भाई यहाँ पे आपका एक KI निकालने के लिए बोला था। तो KI कैसे निकाला जाता है भाई आपका, अगर यहीं पे निकालें KI भी तो देखिएगा, तो KI क्या होता है आपका ये आयनाइजेशन, तो ये होता है भाई आपका जो KW है ना, अगर आप उसे C से डिवाइड कर देते हैं तो KW कितना निकाला था 25 इंटू में 10 की पावर -14। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 55.5 से तो ये मेरा KI आ जाएगा। ये KI कितना आएगा, यह आएगा आपका 4.5 इंटू में 10 की पावर -16। 4.5 इंटू में 10 की पावर -16। यस नो, यस नो, जल्दी से बताइए। अब इसी के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 था,
इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 था, ठीक है ना, बेसिक था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो जो मैं आपको पहले ही पूछ चुका हूं आपसे, फिर भी आप आंसर कीजिएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन वैसे तो मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं, फिर भी आप आंसर कीजिएगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कैन बी, जो यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना T डिग्री सेल्सियस, वो क्या हो सकता है। एक ऑप्शन आपको गिवन है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जो ऑप्शन गिवन है वो आपको 22 डिग्री सेल्सियस, तीसरा जो ऑप्शन आपको गिवन है वो 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, एंड डी जो ऑप्शन आपको गिवन है वो आपका 55 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा, सोच के बताना थोड़ा सा। इसी सेम क्वेश्चन के लिए जो गिवन है, आपसे बोला कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो सकता है ना, और ये एक्सपेरिमेंटल नहीं दे रहा मैं बिल्कुल भी, अब ये कंसेप्ट है। अब आप कोई फॉर्मूला लगा लो, आप सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप इसको बिल्कुल एकदम से बता देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। तो देखिए बिल्कुल सही है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आने वाला है। क्या आएगा, डी आएगा। क्यों, देखिए हमें ये बताया कि यहाँ पे H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन हमें दिखाई दे रही है ना, वो आपका 5 इंटू में 10 की पावर -7 है, यानी कि 10 की पावर -7। अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होता तो वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपका 10 की पावर -7 होती, बट यहाँ पे 5 गुना ज्यादा है। और अभी अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा के आया हूं, अभी जस्ट इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी। तो इतना तो कंफर्म है, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी गिवन थी तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा रहा होगा, वो 25 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा रहा होगा। इसलिए देखो इसमें हमने कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, मतलब हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जस्ट कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। एक और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो है आपका व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। तो देखिए व्हाट इज द pH of neutral solution, pH of neutral solution at this temperature, at this temperature। भाई ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये टेम्परेचर है तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ना वो न्यूट्रल हो। अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल तो पीएच क्या होनी चाहिए, किस पीएच पे आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन गिवन आपको है ना, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दे के कंफ्यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला कि 7 है, दूसरा बोला कि यहाँ पे 6.3 है, तीसरा बोला यहाँ पे 7.7 है, एंड ये आपका बोला कि 8.7 है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे, तो देखिए भाई हम बात करें कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी पीएच होती थी वो 7 होती थी और वो न्यूट्रल भी होता था। अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो पीएच कम रहा होगा। पहली बात तो ये यहां से कंक्लूजन निकलता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी तो पीएच कम हो गई, तो पीएच 7 से तो कम होगी, और 7 से कम का ऐसा जानबूझ के आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है, 7 से कम का आपको जानबूझ के यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कमेंट करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चों ने कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर भी देखिए अगर हम यहां पे बात करें कि आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए भाई कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल कब हो जाएगा भाई, जब वहां पे आपका H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, और वो तो आपको गिवन ही है कितनी, 5 इंटू में 10 की पावर -7। अब मुझे यहां से अगर निकालनी है पीएच निकालने का, मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो भी 10 की पावर -x हो उसको आगे लिख देंगे, -log5 लिख देंगे। अब -log5 तो ये तो हो जाएगा आपका 7, और यहां पे हम माइनस कर देंगे 0.7, ये log5 की वैल्यू होती है, तो ये कितना आ गया 6.3, कि 6.3 पे आपका जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहीं पे हम पूछें फोर्थ क्वेश्चन, तो वो ये बनता है भाई, बताइए व्हाट इज द वैल्यू, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच प्लस में POH एट
T डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे pH और pOH की वैल्यू कितनी होगी? तो ऑप्शन है 14 होगी क्या, उसके बाद ऑप्शन है 13 होगी क्या, उसके बाद है 12.6 होगी क्या, एंड डी ऑप्शन है 10 होगी क्या। तो कितनी हो जाएगी? 6.3 प्लस में 6.3 ऐड करोगे तो वो कितनी हो जाएगी आपका? 12.6 हो जाएगी, 12.6 हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया? यस या नो जल्दी से बताएंगे। और उसके बाद एक और यहाँ पे जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो भी ध्यान से देखिएगा कि आपको बताना व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, और यहां पे आपको एट T डिग्री सेल्सियस बोला है, एट यहां पे T डिग्री सेल्सियस बोला है। सबसे पहले आपको बोला कि यहां पे अगर आपका pH 6.3 हो तो बताओ इसका नेचर कैसा रहेगा। दूसरा आपसे क्या बोला है कि अगर आपका pH 7 हो तो बताओ इसका नेचर कैसा रहेगा सॉल्यूशन का। अगर आपके पास pH यहाँ पे आ जाए 8 तो बताओ इसका नेचर कैसा रहेगा। अगर आपके पास pH आ जाए 6 बताओ इसका नेचर कैसा रहेगा। इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं भाई। इसको करने से पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, जिससे कि हम एक बार उसका कंसेप्ट तो समझ में आए ना, उसके बाद तो उसका हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भाई आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात कर लेते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसका कैसा कैसा नेचर हो सकता है। तो देखिए भाई बेसिकली 3 टाइप से वो हो सकता है। हो सकता है कि वो सॉल्यूशन आपका कैसा रहा हो? एसिडिक सॉल्यूशन रहा हो। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन रहा हो सकता है कि वो आपका न्यूट्रल रहा हो, ना तो वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो। और हो सकता है कि वो जो सॉल्यूशन है आपका वो बेसिक रहा हो। कैसा रहा हो? बेसिक रहा हो। देखो भाई एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान क्या होती है कि यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी OH नेगेटिव से। ठीक है, दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो KW से कैसी हो जाएगी? KW का जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ KW जो आएगा उससे ज्यादा हो जाएगी। एंड आपका जो आपकी OH नेगेटिव की वैल्यू है वो आपका अंडर रूट, ये कैसे लिख रहा हूं आप कमेंट करके पूछ लेना कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिख रहे हो। अगर आप कमेंट करके नहीं पूछेंगे फिर वो आपकी गलती है। अरे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा KW होता है वो किसके इक्वल होता है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इससे तो ज्यादा ही रही होगी ना, क्यों? क्योंकि अब वो इक्वल नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया एसिडिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो pH रहेगा ना आपका pH वो लेस देन रहेगा pKW/2 से, pK/W2 से, एंड वो ज्यादा POH ज्यादा रहेगा pK/W से। एक बात यहाँ पे कॉमन जो होती है इन तीनों के अंदर वो क्या होती है भाई, उसको मैं एक बार कलर अलग कलर से दिखा दूंगा। ये मैं फिर से दिखा देता हूं कि जो मेरा pH वो अब कम हो जाएगा और एसिडिक का तो कम होगा ना। किससे? एसिडिक का तो वो कम होगा तो किससे? pKW से, pKW/2, एंड ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा? आपका POH। यहां पे जो एक आपका इंपॉर्टेंट वो चीज है भाई जो आपको ध्यान में रखना हुई है कि हमेशा जो pH होता है एंड जो आपका POH होता है वो तीनों केस में सेम रहेगा, वो हमेशा pKW के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है एंड जो आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो हमेशा आपका KW के इक्वल ही रहेगी। तो ये आपका फिक्स होता है तीनों के केस के अंदर, ये चेंज नहीं होता भाई, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वही इक्वल होती है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। और यहीं पे आप क्या लिखेंगे, है ना, यहीं पे आप क्या लिखेंगे, इसको आप साइन लिख लो यहाँ पे साथ के साथ ही कि ये आपका KW के इक्वल ही होती है भाई, है ना। H पॉजिटिव OH नेगेटिव दीज ऑल आर इक्वल टू अंडर रूट KW के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका pH या जो POH होता है वो आपका pKW के बाई 2 का इक्वल होता है। यहाँ पे ये फिर से कॉमन रहेगा कि जो आपका pH है एंड आपका जो pH है POH है वो pKW के इक्वल होगा। एंड यहाँ पे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो आपका KW के इक्वल ही होगी, वो आपका
KW के इक्वल ही होगी। ये तीनों केस में सेम होगा, ये तीनों केस में सेम होगा, चाहे वो आपका एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो कुछ हो, ये तीनों के अंदर आपका वो सेम रहेगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें भाई, अगर आपका कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो होगी वो ग्रेटर देन होगी अंडर रूट KW से, एंड वो आपका लेस देन जो कि सॉरी ना OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एंड यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम लिख सकते हैं कि जो हमारा POH है वो बड़ा हो जाएगा PKW से एंड आपका ये हो जाएगा PH, ठीक है। बाकी ये कॉमन ही रहेगा भाई, कॉमन क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल ये कॉमन ही रहता है तीनों केस में। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि जो आपका pH है एंड POH है वो आपका इक्वल होगा PKW के, एंड जो आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है एंड जो आपका OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो आपकी इक्वल होगी KW के, ठीक है भाई। ये तीनों के केस में आपका सेम रहता है, ये आपका तीनों के केस में सेम रहेगा, चाहे वो कैसा भी सॉल्यूशन क्यों ना हो। यहां तक आपको समझ में आया या फिर नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हालांकि इसको और अच्छे से देख लेंगे भाई, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई सॉल्यूशन, देखो इसकी बात कर लेते हैं एक बार, इसको निपटा लेते हैं कि एट व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था, यहाँ पे आपका क्या आया था, लास्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या आया था कि अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो यहाँ पे pH कितनी रहेगी, 6.3 रहेगी। तो इसका मतलब 6.3 पे ये वाला सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। 7 पे ये क्या हो जाएगा, बेसिक, है ना। 7 पे बेसिक, क्योंकि एक पॉइंट से अगर ऊपर जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है, तो ये बेसिक हो जाएगा। 8 है तो भी ये आपका बेसिक हो जाएगा। अगर ये 6.3 से कम है तो ये आपका फिर एसिडिक हो जाएगा, तो फिर ये आपका एसिडिक हो जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या, बोलो भाई स्टूडेंट जल्दी से। तो ये समझ में आना बड़ा जरूरी है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के तौर पे करवा देते हैं भाई, उसके बाद फिर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। आपको बोला है कि आपका यहाँ पे जो KW की वैल्यू है वो 10 की पावर -13 है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बोला है कि बताओ यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी। एक बात आप देख लो भाई, आपका जो KW होता है ना वो 10 की पावर -14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब KW अगर आपका बढ़ गया, इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना। देखते हैं इसको, समझते हैं। तो देखो आपका जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो आपका इक्वल होती है हमेशा, वो किसके हो जाएगी, अंडर रूट KW के। अगर यहाँ पे हम बात करें कि यह 10 की पावर -13 है, अगर आप इसका अंडर रूट कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5। और एक बात यहाँ पे ये पता भी लग गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, ये तो आपकी कंसंट्रेशन आ गई, है ना, ये तो आपकी कंसंट्रेशन आ गई। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा ना वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन आ रही है ना वो आपका ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती थी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, 10 की पावर -7, है ना। अब यहाँ पे कितनी है, 10 की पावर -6.5, जो कि बड़ी होती है 10 की, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज दी, है ना, व्हाट इज H कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन हैविंग POH इज इक्वल टू 10। देखिए सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे क्या बोला गया है कि व्हाट इज दी concentration of H positive in solution having POH is equal to 10, having
POH इज इक्वल टू 10, अगर आपका POH 10 है तो बताओ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि हमारा जो POH होता है भाई वो PH प्लस में POH होता है, वो PKW के इक्वल होता है। और PKW यहाँ से कितना आ रहा है 13, कितना आ गया यहाँ से 13 आ गया। और POH आपका 10 है तो pH कितना हो जाएगा, pH कितना हो जाएगा 13 माइनस में 10 3 हो जाएगा। अगर pH 3 है तो मेरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 की पावर -3। कितनी हो जाएगी भाई 10 की पावर -3 यहाँ पे मेरी हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं। उसके बाद एक और इसमें थर्ड पार्ट है, वो भी करवा देते हैं, उसके बाद जो है हम वो डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या कहता है भाई, यहाँ पे आपको करने हैं कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ H पॉजिटिव, आपको नंबर कैलकुलेट करने H पॉजिटिव आयन इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन having concentration of OH negative is equal to 10 की पावर -4 मोलार। अगर आपके पास यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 मोलार है तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ H पॉजिटिव कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए हमें अब सॉल्यूशन की अगर बात करें, हमें ये बात पता होती है कि हमारा जो H पॉजिटिव है एंड जो हमारा OH नेगेटिव है वो किसके इक्वल होता है 10 की पावर वो किसके इक्वल होता है KW के इक्वल होता है। और KW एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है यहाँ पे कि जो KW वो 10 की पावर -13 है। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपको दे दी है कितनी 10 की पावर माइनस ये, तो ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर -9 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक बात पता कि अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर -9, बट एक्चुअल में हमारे पास 1 लीटर नहीं है, इन्होंने बोला कि 1 ml में आपको बताना है। तो 1 ml में कितनी हो जाएगी, 1 ml का मतलब हो जाएगा अगर लीटर इतना है तो लीटर को डिवाइड कर देंगे किससे, लीटर को डिवाइड किससे कर देंगे 10 की पावर 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -12। तो इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे भाई आपका, है ना, इतने मोल्स आपका प्रेजेंट होंगे, ये मोल्स आए हैं। अब मुझे नंबर चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ H पॉजिटिव चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ H पॉजिटिव चाहिए तो ये जो मोल्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से, तो ये मेरे नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे कि इतने आयंस प्रेजेंट होंगे 1 ml अगर आपका सॉल्यूशन है जहां पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है। तो ये भाई वाटर से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वाटर की डेंसिटी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, KW क्या होता है, KI क्या होता है, और PH और POH इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा pH कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हो सकता है कि आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन हो और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई आपके एग्जाम में। अभी तक कोई डाउट आए किसी को तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी सी देर